फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मूल निवासीज, ये थर्ड पार्ट है। मूल निवासियों का स्वतंत्रता संग्राम, ये इसका तीसरा हिस्सा है। 14th है पॉइंट है इसमें, बाघेरा रिवोल्ट। बाघेरा रिवोल्ट 1818 to 1820, इट टुक प्लेस इन ओखा गुजरात। ओखा गुजरात। जो सामंती इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 1857 की जो लड़ाई है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन जो भारत के मूल निवासी जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, वो 1857 से बहुत पहले से लड़ रहे थे। लेकिन ये सामंती इतिहासकार उसको स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं कहते हैं, क्योंकि वो भारत के मूल निवासी थे। मूल निवासी बहुजन थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे जो लड़ रहे थे। वो दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे, एक काला अंग्रेज, एक गोरा अंग्रेज। काला अंग्रेज जो आर्य ब्राह्मण के रूप में मध्य एशिया से, तुर्किस्तान से, ईरान से हमारे भारत देश में आया था, हमारे भारत के लोगों को गुलाम बनाया मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। और गोरे अंग्रेज तो बहुत बाद में हमारे देश के अंदर आए हैं। और ये काले अंग्रेज उन्हीं गोरे अंग्रेजों के जमींदार, जागीरदार, चमचे, भगत बन गए और दोनों मिलकर के भारत के मूल निवासियों को लूट खसोट रहे थे। तो हमारे मूल निवासी जो योद्धा हैं वो दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेज दोनों के खिलाफ में। तो ये जो बाघेरा लोग थे, इन्होंने ओखा गुजरात में 1818 और 20 में जो है आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी। इसको सामंती इतिहासकार आज़ादी की लड़ाई नहीं मानते हैं। 15th पॉइंट है साल्ट एजिटेशन ऑफ सूरत। साल्ट एजिटेशन ऑफ सूरत 1844-48। ये जो सूरत है, सूरत में जो है समुद्र का किनारा है, वहाँ पर समुद्री नमक बनता है। तो वहाँ पर एक आंदोलन, नमक का आंदोलन हुआ था 1844 से 48 के बीच में हुआ था। ये अंग्रेज थे, बनिया तो थे ही। नमक जैसी चीज पर भी ये लाभ कमा रहे थे, शुभ लाभ कमा रहे थे, टैक्स बढ़ा रहे थे। नमक एक ऐसी चीज है, आम आदमी इसको थोड़ा सा इस्तेमाल तो करता ही है। तो ये देखिए किस तरह से चालाकी है कि इसमें भी हम शुभ लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ये अंग्रेज थे, पक्के व्यापारी थे। तो इनके खिलाफ भी सूरत में नमक का आंदोलन हुआ था और कई साल तक ये चलता रहा। ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है। जल, जमीन, जंगल, रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी की लड़ाई, क्या ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है। 16th है रामोसी रिवोल्ट। 1820 to 41। इट टुक प्लेस इन वेस्टर्न घाट। इट्स लीडर वाज चित्तर सिंह। एक रामोसी लोगों ने लड़ाई लड़ी है 1822 से 41 के बीच में। 1822 से 41, इतनी लंबी लड़ाई, देखिए इतनी लंबी लड़ाई। जबकि ये 1857 की लड़ाई साल भर भी ढंग से नहीं चली है। और हमारे मूल निवासी जो है 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल लड़ रहे हैं। लेकिन सामंती इतिहासकारों को ये आज़ादी की लड़ाई नहीं दिखाई पड़ती है। तो रामोसी लोगों ने पश्चिमी घाट जो है, जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर समुद्र के किनारे ये लड़ाई लड़ी थी। और इनका लीडर जो है चित्तर सिंह था। 17th है कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट 1844। कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट 1844। इट टुक प्लेस इन सामनगढ़ एंड भूदरगढ़ बाई गडकरी कम्युनिटी। एक जो है कोल्हापुर में और सामंतवादी में एक लड़ाई लड़ी जाती है जो 1844 में है, और ये सामनगढ़ और भूदरगढ़ में लड़ी जाती है। गडकरी लोग थे जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अब देखिए ये लड़ाई भी 1857 से पहले होती है, जबकि 1857 में नर्मदा के दक्षिण बिल्कुल शांत रहा, कोई लड़ाई नहीं हुई है। क्योंकि 1857 की लड़ाई ये जो है सामंतों की लड़ाई थी, राजे महाराजाओं, नवाबों, सुल्तानों की लड़ाई थी। इससे आम जनता का कोई मतलब नहीं था। आम जनता, भारत की आम जनता, मूल निवासी अपनी लड़ाई बहुत पहले से लड़ रही थी, 1857 से बहुत पहले। तो ये कोल्हापुर और सावंतवाड़ी में ये हुआ। जो भूदरगढ़ था और सामनगढ़ था, वहाँ पर गडकरी लोग लड़ रहे थे, 18th पॉइंट है विजयनगरम रिवोल्ट 1794। इट टुक प्लेस इन विजयनगरम AP
इट्स लीडर वाज इट्स किंग हु वाज किल्ड इन दिस रिवोल्ट। विजयनगरम जो है आंध्रा का एक जिला है, वहाँ पर लड़ाई 1794 में हुआ है। 1794, देखिए 1794, यानी पलासी की लड़ाई के तुरंत बाद जो है ये लड़ाई वहाँ होती है। उसके बाद यहाँ होती है विजयनगरम में, और यहाँ का राजा इसका नेता था, राजा खुद ही नेता था, और राजा लड़ाई में मारा भी गया है, वहाँ पर मारा भी गया है। ये सब मूल निवासी राजा थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेज दोनों के खिलाफ में, दोनों खिलाफ में। 19th पॉइंट है, 9th पॉइंट, पॉलीगर रिवोल्ट 1801 से 1856 से। इट टुक प्लेस इन डिंडीगुल एंड मालाबार आर्काट। ये पॉलीगर एक लड़ाई होती है जो 1801 से 1856 तक चलती है। 1801 से 56 तक सोचिए 55 साल चलती है। डिंडीगुल में, मालाबार में और आर्काट में होती है, दक्षिण भारत में होती है ये लड़ाई। ये मूल निवासियों की लड़ाई है, लेकिन सामंती इतिहासकार इस लड़ाई को जो है मूल निवासियों की लड़ाई नहीं मानते, आज़ादी की लड़ाई नहीं मानते। कहते हैं 1857 पहली लड़ाई है, पहली लड़ाई है। 20th पॉइंट है, ट्रावनकोर रिवोल्ट 1805। It took place in Travancore, Kerala. Its leader was दीवान वेला टम्पी। ये जो केरला है उसमें त्रावणकोर एक जिला है, वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी 1805 में, और इसका जो लीडर था वहाँ का दीवान जो है वेला टम्पी खुद ही ये लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर जुल्म अत्याचार करना शुरू किया था, उनकी जमीन जंगल पर आक्रमण किया था, कब्जा कर रहे थे। तो इस तरह से भारत का मूल निवासी 1857 से बहुत पहले से ही लड़ाई लड़ रहा है, और काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज दोनों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ता रहा है। लेकिन सामंती इतिहासकारों ने इसको आज़ादी की लड़ाई नहीं माना है। 1947 के बाद गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज जो है अभी भारत के अंदर हैं। यही काले अंग्रेज जो है पेशवा हैं। ये पेशवा जो है भारत के अंदर पेशवाई प्रस्थापित कर रहे हैं। 21वीं सदी में भारत के संविधान को नष्ट कर रहे हैं, तो मनुस्मृति के कानूनों को लागू कर रहे हैं, और भारत का मूल निवासी इन पेशवाओं से जो है, इनको शैतान भी हम कह सकते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इन पेशवाओं के शासनकाल में अछूतों के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बंधी थी, और जो शूद्र है, जो ओबीसी है, इसके जो है जो खेतिहर समाज है, खेतिहर जातियां हैं, इनको कोड़े मार मार कर टैक्स वसूलते थे। इनको हाथी के पैरों तले इनको कुचलवा करके इनको मृत्यु दंड देते थे। इनके बच्चों पर जो है गर्म तेल के छींटे मारते थे। नंगी महिलाओं की ये दौड़ करते थे। वही पेशवा लोग आज भारत की कुर्सी पर आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, भारत के संविधान को नष्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है कि भारत का मूल निवासी इनसे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, बहुत पहले से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह समाज अंधा, लाचार एवं गुलाम होता है। इसलिए हम भारत के मूल निवासियों को अपनी आज़ादी की लड़ाई को समझना चाहिए कि हमारे पुरखों ने किस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और क्यों वो असफल हो गए हैं। उनकी असफलता पर ध्यान देना चाहिए और उसको सफल बनाने के लिए हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हमारे पास भारत का संविधान है। अगर हम भारत के संविधान को बचा लेते हैं तो हम भारत के मूल निवासी अपनी आज़ादी की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, मंजिल तक पहुंचा सकते हैं।